Hello, dear students. Today we will be talking about the ultrastructure of nucleus. And the nucleus is formed of four components: nuclear envelope, nucleolus, nuclear sap and nuclear chromatin. तो जो न्यूक्लियस है इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं और इन चार कंपोनेंट्स से न्यूक्लियस बनता है। तो पहला कंपोनेंट न्यूक्लियर एनवलप है जो हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनवलप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियर एनवलप है ये आउटर मोस्ट होता है, न्यूक्लियस का पार्ट इलास्टिक होता है, बाइलेयर्ड होता है और इंटरफेस में पाया जाता है ये। तो ये जो न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है या इसको न्यूक्लियोलीमा भी कहा जाता है या कैरियोथीका भी कहा जाता है। न्यूक्लियोलीमा और कैरियोथीका, और इसको पहले डिस्कवर किया था अर्कलैब ने इन 1845। सो द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस और न्यूक्लियो which is called a nucleolema or karyotheca. Karyon means nucleotheca, which is the membrane outside the nucleus. So let us see its occurrence. This nuclear membrane is present in almost all eukaryotes. जो भी यूकैरियोट्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप होती है। तो प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बाइलेयर्ड है, इट्स अ बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। ये हर ईच मेम्ब्रेन जो है वो 90 एंगस्ट्रॉम थिक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उस पे राइबोसोम्स होते हैं। तो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इसको एक्टोकैरियोथीका भी बोलते हैं, दैट्स स्टडीड विद राइबोसोम्स। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, दैट्स एंडोकैरियोथीका, दैट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ राइबोसोम्स। तो बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस। आप जब पिछली बार हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था कि जो बायो मेम्ब्रेन्स होती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक यूनिट मेम्ब्रेन है। देयर आर सर्टेन मेम्ब्रेन्स विच आर बाई यूनिट, दे आर 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से 2 यूनिट मेम्ब्रेन, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया दैट्स अ 2 यूनिट मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। इसी तरह यहाँ पे जो है यहाँ पे बाइलेयर्ड है, इट्स 2 यूनिट मेम्ब्रेन। आउटर जो इसकी जो मेम्ब्रेन है the ectokaryotheca, it says ribosomes, and the inner membrane doesn't have any kind of ribosomes and it's called endokaryotheca. And there is a space called perinuclear space. This is fluid filled space. तो जो इसके इसके बीच में एक स्पेस होती है, इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस होती है बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन्स, endokaryotheca and ectokaryotheca. There's a membrane, there's a perinuclear space. That space is filled with the fluid. तो इससे एक फ्लूइड होता है इसमें। इसके अलावा इस न्यूक्लियर एनवलप में पोर्स होते हैं। देयर आर न्यूक्लियर पोर्स, अबाउट 1000 to 10,000 पोर्स आर in this membrane. They were first reported by Callan and Tomlin 1950 in an amphibian oocyte. तो पोर्स भी इसमें होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। पोर्स जो होते हैं दे आर वेरी एसेंशियल फॉर the nucleocytoplasmic action. We can say that when the mRNA chain is formed from the nuclear part of DNA, जो DNA होता है न्यूक्लियस में जहाँ से RNA बनता है फिर वो RNA क्या है वो वहाँ न्यूक्लियस से बाहर आती है थ्रू दीज पोर्स। सो जो पोर्स का रोल है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको पहले देखा था कैलन एंड टॉमलन ने। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उसकी कंपोजिशन देखेंगे, क्योंकि ये लिपोप्रोटीनशियस होता है। हाल बायो मेम्ब्रेन सर लिपोप्रोटीनशियस, उसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स इसमें होते हैं 59 to 57% होते हैं, लिपिड्स की 17-35% होते हैं
और कार्बोहाइड्रेट्स लो कंसंट्रेशन में होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं, एटीपीएस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होती है न्यूक्लियर इन्वलॉप में, या न्यूक्लियर इसमें या कैरियोथिका जिसको हम बोलते हैं, इंडो कैरियोथिका एंड एक्टो कैरियोथिका। तो जो न्यूक्लियर इन्वलॉप है या न्यूक्लियर लेमा जिसको बोलते हैं, इट इज़, इसका ओरिजिन जो है इट्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ये न्यूक्लियर इन्वलॉप बनता है। सो दिस न्यूक्लियर इन्वलॉप इज फॉर्मड फ्रॉम, या अगेन एंड अगेन इट्स फॉर्म फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो उसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस के साथ, और जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है या सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है, डिजॉल्व होता है, फिर से न्यूक्लियस बनता है सेपरेट सेल्स में, दैट्स बिकॉज ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थी न्यूक्लियर पहला पार्ट जो है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर लीमा।